पाखंड की निशानी को जड़ से मिटाने के लिए देखिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पाखंड की निशानी को जड़ से मिटाने के लिए आप देखिए किस तरह से बहुजन समाज के युवा जो लगे हुए हैं। देखिए ये होती है ताकत, यूनिटी। जय भीम। निकल दिया। मतलब युवाओं की ताकत के सामने जब बहुजन युवाओं ने प्रण किया तो आप देखते हैं किस तरीके से पाखंड की निशानी जो है वो पल भर भी नहीं टिक पाई। भाई युवाओं ने जय भीम का नारा लगाया और उद्घोष किया, और ये पाखंड की निशानी जो कई दशकों से, कई 100 वर्षों से यहाँ जमाई गई थी, मिनटों में ध्वस्त हो गई है। और सभी लोग जी, इसके अंदर बहुत सारे भूत रहते हैं। भूत जो होते हैं, भूत प्रेत, वो जो जादू टोना करते हैं, इसके अंदर रहते हैं, नीचे रहते थे, कोई निकला नहीं। चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर पेड़ में कोई भूत भूत तो नहीं है। कोई नहीं है इधर। कोई होगा तो निकल आएगा भाई। अरे निकल आएगा, मेरे पास वो बेचने का इधर। चलिए पिछली कड़ी में हमने आपको दिखाया था कि इस जगह को साफ किया जा रहा है, और आज इस दूसरी वीडियो में आप देखेंगे हमारे युवाओं ने अपनी एकता का परिचय देते हुए इसको हटा दिया। भूत निकला कोई पेड़ के अंदर से? निकला कोई भूत? निकला कोई? लीला लगा, लीला उधर जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पाखंड और अंधविश्वास का सफाया आप देख रहे हैं। बहुत से लोगों के फोन आए मेरे पास कि अंतानी जी ये 700 साल पुराना भूत आज इस गांव से निकल गया है। बहुत लोगों का फोन आया कि इस तरह की वीडियो शूट करके ना डालें, तो हम दूसरे लोगों को कैसे मैसेज दे पाएंगे? दूसरे लोग इन वीडियोस को नहीं देखेंगे, इस तरह की प्रतिक्रिया को नहीं देखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया उस पर नहीं रखेंगे, खासकर हमारे बहुजन समाज के लोग, तो कैसे हम उनको आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? कैसे हम उनको बता पाएंगे? भूत निकल गया? भूत निकल गया। कितना पुराना? होगा नहीं। कितना पुराना? 800 पुराना था। निकाल दिया आज? निकाल दिया। 400 साल पहला ना ये था जी। जब पहले अपना बहुत पुराने आदमी में जो आदमी के पास वो नहीं रहता था, बैंक में खाता जी, तो ऐसा पेट डाल के उसके नीचे पैसा जमा करते थे। उसको मालूम नहीं कि पीछे वाली पेटी इसको समझेगा कि ये कोई भूत का घर है। जी जी जी, ये हो जाता है, इसलिए ऐसा ये है। तो माल निकला पेड़ के नीचे? कुछ पेड़ के नीचे से कुछ नहीं निकला। चलिए एक, हाँ बोलो, बोल 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 बा। बहुत मेहनत किया 3-4 दिन से तुम्हें। चलिए नहीं है ना, ठीक अच्छा काम किया उसने, बहुत अच्छा काम किया। हाँ। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं। एक कितना पुराना भूत था जो निकाले मोहल्ले से आज? कितना पुराना भूत था? 400 साल पुराना। हाँ, हमारे वड़वे लोग जो थे, अंदर हाथ डालो, कुछ निकल जाए, क्या पता कुछ माल दबाया किसी ने। वो चर्म पकाने का कुंडी हुआ करता था पीपला के नीचे। अच्छा, चर्म जो था, चामड़ी, हाँ। चामड़ी पकाने की कुंडी रखते थे। अच्छा, वो जो खाल निकालते थे, खाल निकालते, उसको पकाने के लिए पेड़ के नीचे छाया बनता है ना, जी जी जी, जैसे उसका, उसके नीचे रहती थी। यहाँ पर भी था। हाँ, तो सालों के बाद सबका वो हो गया कि भाई यहाँ ये है, भूत होता है, खाल निकालते थे, उसको क्या बंद कर दिया। हमारे जो ये खाल, ये जो दरवाजा खोला जाता था, यहाँ कोई बैठ नहीं पाते थे, इतने बदबू मारते थे। हाँ, तो खाल में तो बदबू होती है, मरे हुए जानवर का है उसको। लेकिन अभी क्या है कि उस धंधे को तो स्वर्ण समाज ने छीन लिया आप लोगों से। है जो चमड़ा काटने का, जो चमड़े का जो
व्यापार था। वो सब सवर्ण लोग करने लगे, सब यूपी में 400-500 करना जो है। मैंने पंजाबी देखे, पंजाबियों के पास सारा काम है। हमारा राजस्थान में बहुत प्रोसेसिंग है। ये हल्दी का- चमार लोग जो जूता बेचता था, आज उन्होंने बंद कर दिया, पंजाबी लोग कर रहा है। उनको तो मेट्रो सूझ आ गया, वो सूझ आ गया, वो नहीं, लिबर्टी सूझ आ गया। चमार लोग चमड़े का काम करता था, उनको बड़ी हीन दृष्टि से देखता था। हाँ। लेकिन आज पंजाबी काम कर रहा है, सरदार काम कर रहा है, स्वर्ण काम कर रहा है, उनको तो हीन भावना से नहीं देखता लोग। अभी वो बिजनेस जो है व्हाइट का बिजनेस हो गया, अच्छा बिजनेस है व्हाइट कॉलर का। जी, और उसका जब हम लोग करते थे, जब वो ब्लैक कलर का था। हाँ, हमको जो बोलता है कि ये चामड़ा चूत रहा है, ये कर रहा है, ये हमारा पैर जूता बना रहा है, जूता की तरफ की वैल्यू मानते हैं जी। अब जो जितने भी जूते के कारखाने वो सब अच्छे आदमी का है। एक बहुत बड़ा कारखाना राजस्थान में जी, हड़की का, डेली यहाँ से 2 ट्रक, वीक में 2 ट्रक भर के हड्डी जाती है वहाँ। अच्छा, उसका रॉ मटेरियल्स, सही बात है ना, 1 ट्रक भर के जाते हैं। जय भीम, जय भीम। और हम लोग लगातार 3 दिन से, आप भी और हम भी इधर से देख रहे हैं, सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं आया कि हमारे सिर पे देवता माता पिता जो आते थे, वो तो कभी नहीं आया। अभी 4 दिन से वो कोई नहीं आया। अच्छी स्वच्छ, एकदम स्वच्छता हो गई जी। जहाँ बैठ भी नहीं सकते, बदबू आती थी, पुराना कूड़ा कच्चा डाला था, और नीचे से ऐसी कोई हमको चीज भी नहीं मिली कि जो उसमें कुछ ऐसा कोई किसी देवी देवता तो आहत करता। हम जो भी किया है वो अच्छा कर दिया। ये बुजुर्ग लोग बैठे यहाँ आराम से बैठ पाएगा शाम को ठंडा में, उसके लिए 2-3 चेयर लगा देंगे बस। तो ये जो है यहाँ सब लड़के लोग दारू पी के बैठे रहते थे, वो भी सब आवारा तत्वों का यहाँ अड्डा भी चला गया है जी। क्योंकि ओटा था, कोई ना नहीं बोलता था कि ओटा पे बैठा हूँ, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। लड़की खिड़की भी नहीं खोल सकती जी जी जी। जो लड़की लोग यहाँ रसोई बनाती है तो सामने वो दारू पी के बैठे रहते जी जी। मेरे को बहुत फरियाद मिली थी कि भाई ये बारी जो खिड़की है वो नहीं खोल पाते जी जी जी। वहाँ से साला ये शराबी लोग उसको परेशान करते थे जी जी जी। पहले थे हमारे ही लड़के, लेकिन क्या वो नशेड़ी थे, उसको बुला भी नहीं पाते थे। 2-3 को तो कल जेल भेज दिया हमने जी जी जी। पुलिस वाले लेके गए, अभी वो ये लोग यहाँ बैठ के ये लोग को सब तंग कर रहे। अच्छा हो गया, एक खराब अड्डा जो बोलते हैं जिसको, वो दूर हो गया। आज तीसरा दिन है जो अंधविश्वास और पाखंड की जो निशानियां हमने तोड़ी हैं और यहाँ से जो हटाई हैं गलियों में से, ऐसा मात्र यहाँ जामनगर में नहीं है, पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग रहते हैं उन सबको इसी तरह पाखंड अंधविश्वास में डालने का जो षड्यंत्र था, अब उसका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। अगर ये देवता, ये माता, ये पितृ हमारे ही सिरों पर आते हैं, हमारे ही लोगों के सिरों पर आते हैं, तो ये कैसे पितृ हैं, कैसे माता हैं जो स्वर्ण जाति के सिरों पर नहीं आते हैं। हमने कभी भी किसी ब्राह्मण, राजपूत या वैश्य के घर के बाहर इस तरह के पितृ बने हुए नहीं देखे। ये हमारे बहुजन समाज के घर के बाहर क्यों है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको अब हमें समझना होगा। और आप देख रहे हैं आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में जो ये हटाए गए हैं पाखंड अंधविश्वास के जो प्रतीक हैं, जो हटाए गए हैं, उनको यहाँ से जड़ से खत्म करने की कोशिश, मुहिम जो है वो हमने चला रखी है। क्योंकि हमारे जाने के बाद हमें पता है ये समाज इतना भोला भाला है, इनको कोई दोबारा डराएगा और ये दोबारा उन पाखंड अंधविश्वास की चीज़ों को पुनः स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम यहाँ से बिल्कुल सफाई करा के जाएंगे ताकि यहाँ पर जो भाई हमारे यहाँ पर रहते हैं, जिनका घर है, वो यहाँ पर गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कभी छोटे बच्चे का जन्मदिन हो, सगाई हो बेटी की, तो यहाँ पर टेंट लगा के कर सकें। जय भीम, जय भीम, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। आज दूसरा दिन है गुजरात के छत्तापुर में। हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य के बारे में हम पहले आपको बता दें थोड़ा सा। जब हमारे अनुसूचित जाति समाज के घर में कोई बीमार पड़ता है, कोई विपदा आती है, तो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या जहाँ पर समाधान होना चाहिए वहाँ पर नहीं जाते हैं। ऐसा आज से नहीं, दशकों से, सदियों से चला आ रहा है। पाखंड अंधविश्वास के पास जाएंगे, किसी मौलवी के पास जाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो उनको सही सलाह नहीं देता है, उल्टा अंधविश्वास और पाखंड की तरफ धकेल देता है। वही प्रथा चली आ रही है पूरे देश के अंदर। कोई व्यक्ति बीमार है, उसका परिवार वाला डॉक्टर के यहाँ ले जाके किसी मौलवी के, किसी पंडित के यहाँ ले जाएगा, किसी तांत्रिक के यहाँ ले जाएगा, बंगाली बाबा के यहाँ ले जाएगा। उससे पूछा जाएगा बंगाली बाबा से कि हमारे बच्चे बीमार हो गई है,
तो उसको बताया जाएगा कि आपके जो देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो इस बेटी के सिर पे आते हैं। इस तरह से अंधविश्वास में डालकर उनको ये कहा जाता है कि आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा अपने पितरों का, अपने देवताओं का एक छोटा सा चबूतरा बना लीजिए। उस चबूतरे की आड़ में हमारे बहुजन समाज से आज तक बहुत सारा शोषण हुआ है। हमारी बहुजन समाज की महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है। बहुजन समाज को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र है उसका हम पर्दाफाश कर रहे हैं। कल यहाँ पर जो मैं चाहूँगा रणवीर दिखाए, कल जो यहाँ पर चबूतरा था उसको हमने तोड़ा। यहाँ से जो पाखंड और अंधविश्वास की जो यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई थी उसको हमने तोड़ा और हम अब घर की मालकिन के साथ हैं और जानेंगे कि कल से आज तक लगभग 30 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। क्या किसी तरह की परेशानी, कोई देवता, कोई पूर्वज, कोई इनका पितृ आया इनको तंग करने के लिए? इनके परिवार में सब कुशल से हैं, मंगल से हैं? हाँ, बताए खुशी मंगल से काई हमने सपना में नहीं आया। सपने में भी नहीं आया? नहीं। पहले आता था? नहीं। घर में बच्चा लोग सब बच्चे हैं। कोई परेशानी नहीं? नहीं। किसी तरह पण सपना में आवे तो क्या, सपना में नहीं आया बराबर। तो ये एक बड़ी पहल है जिससे पता चला है, जैसा कि हमारी बड़ी बहन ने बताया कि हम दिखना तो दूर, सपने में भी कोई नहीं आया। तो एक बड़ी खबर है कि जो अंधविश्वास की चीज़ें हमने अपने घरों के पार जमा कर रखी हैं, हम दूसरों को कहते हैं कि ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन हम जब स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ेंगे तभी दिमाग के पर्दे खुलेंगे। बाकी और लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछते हैं। रुको 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 आपकी कॉलोनी में ये टूट फूट, कोई बात नहीं, आपकी कॉलोनी में टूट फूट हुई है, आपको कोई परेशानी हुई है किसी तरह का? रुको, अरे रुको भाई रुको। ये कॉलोनी के अंदर टूट फूट हुई है, आपको कोई सपने में आया? ना। किसी ने परेशान किया आपको? कोई भूत नहीं। तो नहीं चढ़ा? नहीं। पक्का? पहले चढ़ता था? नहीं चढ़ता था। तो देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। हमारा बहुजन समाज अब इस बात को समझ रहा है। महिलाएं आगे आकर अपना पक्ष रख रही हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपना पक्ष रख रहे हैं। आगे और चलेंगे, जो कल दुकानें तोड़ी गई हैं अंधविश्वास की, उनसे भी बात करेंगे। उनके घर में किसी तरह का कोई सपना बुरा आया हो, कोई देवता सिर पे आ गया हो, ये चलते हैं। एक और शख्स है, इनके घर के सामने एक चबूतरा था, यहाँ पर इनके देवता को स्थापित कर रखा था और पूरा चौराहा, जिस चौराहे पर किसी बच्ची की शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, इतनी जगह थी, उसको घेर कर रखा गया था। उसको भी कल यहाँ से हटाया गया और इनकी स्वीकृति थी साथ में। आपको रात में कोई सपना? नहीं कुछ नहीं आया। कोई आपका जो पुराना पूर्वज है उसने आपको विरोध किया? ना, पण यहाँ हो तो आवे न सपना। अच्छा, कहीं है नहीं तो क्या थी आएगा। मतलब रात को कोई कोई पितृ, कोई देवता आया? नहीं भगवान आया कोई? अच्छा बताना। मैं ये पूछ, एक मिनट, अरे मैं से कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अभी मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, अभी इसको हटवा रहे। ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि घर के बाहर जो दुकान थी हट गई, रात को कोई सपना आया? कोई परेशान किया आगे? कोई भगवान काश पीड़ा था काले फोटो भाई आज या पीगल से नहीं मारा मानी से एनसे हमने पीवानी बीक लागे से एनु करो तो થાય પીધેલ જાની બીક લાગે છે અમને हटवा देते काश હતા हमरा વિજયભાઈ ને હવારે કાઈ નું કાઢતો તો ઈ મે વાત પુગાડી બોલો હવારે માં 10 જણા સાંભળતા હતા મારા નંબર મફતના કામ કરીને ચાટકો દીએ છે ખરાબ કે ગામ કાઢતો મોટો મશીન બાપ નો હતો પણ એક નો તો આ વિજયભાઈ ના આવ્યો અહીંયા કોઈ બોલ્યું નથી હવારે આપણે વાતો કરે તમે શું કામ કરો આવ તો બધા મારે એટલે તો ઈ કે ના થાય પાછા વાતથી વાત કરે થોડે દેતા આપણે બોલા આ તો આ જે રીતે હું સાંભળું બધી હવા હું આવા માણાને પાછરા ન કરાવું માથા પૂછું થાય કેવું સારું કે આઘા પાસે આપણે ન કરાય ન કરતા લાકડી ઉપડે વાત નહીં તો હવાના ખોદા સેડા પીન ખોદા સેડા હવાના 3-4 જણા ઓલો કે સરી માર દેવાય ઓલો કે ભાલો માર દેવાય ઓલો તમારી મારે તો હાથ તો દ્યો ઈ મારો છે કોઈ બીજો નથી મારવા વાળા મને ભાલું ન માર્યું કોક સરી મારો તો ઈ મારે પેલા કર્યો છે ઈ હુકમ મરી ગયો તો ખબર તમને હું કહ્યું તું ટૂંકો ખાતો હુકમ ટૂંકો ખાતો તો હું પકડાણો તો
કાલની હલીકતની આવી ગયો, હલકી નહીં કરતી. મને કે જો કોઈ અહીં બોલતા નહીં આની કાલે. અને જે ભાલાવાળો મારવો ને મને કોટ ભલે કાઢે. તમે રસ્તામાં અહીંયા સુધી દિવાલ લઈ લેવી છે અને ભગવાનને કે તું અહીં રસ્તામાં બે મારે રખોલું બે તમારો બાપ રખોલું બે છે રાત્રે સાદિયા દક્ષભાઈ તાર પપ્પાનું નામ ભાઈ રાઠોડ ના સાદિયા ની તાર પપ્પાનું નામ સાદિયા દક્ષભાઈ રમેશભાઈ રાઠોડ ગામ કયું ગામ સામને કેટલા મુ ભણી છે ત્રીજું ભણી इंग्लिश आवड़े एबीसीडी आवड़े 100 एकड़ आवड़े कुछ नहीं आता अच्छा बैठ जाओ ताली दो उसके नीचे ये कौन से जगह बोलो राठौड़ तार नाम बोल अखिल भाई किशोर भाई राठौड़ सुना किसी ने समझ में आया दोबारा बोलो नाम बताओ सबको जल्दी बोल के नाम बताओ पापा मम्मी का नाम बताओ उधर ऐसे नहीं बताते ऐसे बोलते हैं मेरे पापा का नाम है हर्षुद भाई ऐसे बताओ हाँ अभी क्या करेंगे हम लोग अभी बच्चों से एक स्टोरी या कविता जो इनको याद है वो सुनेंगे किसको आती है कविता पोएम किसको आती है पोएम पढ़ता है स्कूल में अंग्रेजी आती है किसी को हिंदी में गाना आता है गाना गाना गाते हो गाना कोई गाना सुने हो नहीं सुने हो सारा दिन तो टीवी देखते रहते हो चलिए लाइव शुरू करते हैं क्या बोल रही क्या बोल रहा है नगर में आयो तो मोदी हाँ तो क्या हुआ राजकारणी છે ને हाँ मोदी चाय वाला चाय पे चुस्की के ચાય કે શું चाय पे चुस्की ले बे 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 तात तात करे आधा मलबा उठ गया है अभी थोड़ा मलबा रह गया है હાલ એક લઉં જા हाँ लो 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 हैं और पाखंड की निशानी को बिल्कुल खत्म करके यहाँ से जाएंगे पहाड़ी या पहाड़ी क्योंकि अगर ये मलबा नहीं हटा यहाँ से हाँ ये तो हो सकता है कल को दोबारा यहाँ पर हमारे जाने के बाद बिठा दिया जाए तो इसको हम हटाएंगे और देखो थोड़ा अरे मेरे मत मार दियो आज तीसरा दिन है सफाई चालू है पाखंड अंधविश्वास को जो तोड़ने की सफाई शुरू की है वो चल रही है आज 3 दिन हो गए हैं इसको करते करते